हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। आपका सब्जेक्ट है बीफॉर्म 7 सेमेस्टर बीपी 701। अभी तक हम बात कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरह से होता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और स्पेक्ट्रल शिफ्ट। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स की यदि हम पुराने समय की बात करें तो क्रोमोफोर्स हम एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप मानते थे जो आपके कंपाउंड में कलर देता है, उसको क्रोमोफोर बोलते थे। द टर्म क्रोमोफोर वाज प्रीवियसली यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सम अदर स्ट्रक्चर फीचर ऑफ व्हिच गिव्स अ कलर टू अ कंपाउंड। इसको हम क्रोमोफोन बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन की, इस तरह का आपका बेंजीन रिंग, उस पर नाइट्रो ग्रुप हमने ऐड किया तो नाइट्रोबेंजीन में जो येलो कलर होता है वो नाइट्रो ग्रुप के कारण होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर को इस समय जो टर्म है उसको काफी चेंज कर चुका है, कर दिया गया है। और डेफिनेशन यदि आप बात करेंगे तो एनी ग्रुप विच एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विजिबल और अल्ट्रा विजिबल रीजन, इट मे और मे नॉट बी इम्पार्ट एनी कलर टू द कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करे और यूवी विजिबल रीजन में या यूवी रीजन में, और चाहे तो वो कलर दे सकता है कंपाउंड में या फिर ना दे, उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के एग्जांपल की बात करते हैं इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बोनाइल एसिड्स, ईस्टर्स एंड नाइट्राइल ग्रुप हम इसमें देख लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप को हम बहुत अच्छा क्रोमोफोर मानते हैं, लेकिन मजे की बात आप देखेंगे तो क्रोमोफोर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। इसके जो आइसोलेट ग्रुप करते हैं हम इससे, तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता, एब्जॉर्प्शन करता है लेकिन कोई कलर नहीं देता अल्ट्रावायलेट रीजन में, उसके बावजूद भी हम इसको क्रोमोफोर कहते हैं। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, जो एब्जॉर्प्शन करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और कलर दे या ना दे, किसमें, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में। दो तरह के क्रोमोफोर होते हैं जिसमें एक में पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और एक ऐसे जिसमें पाई टू पाई स्टार होता है और एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ये दो तरह के क्रोमोफोर हम देखते हैं। अब यदि हम बात करते हैं एक्साइटेशन कैसा होता है क्रोमोफोर्स में, सी डबल बॉन्ड और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। 175 इसका लेमडा मैक्स होगा और हम सॉल्वेंट यूज करते हैं जनरली हेक्सेन। फिर सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो की बात कर लेते हैं हम, तो जहां पर ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, पाई टू पाई स्टार हुआ, एन टू पाई स्टार हुआ, फिर एन टू पाई स्टार की यहां पर 180, 160, 285 और हेक्सेन होगा। ये कैसे चेंजेस हो रहा है ये मैं आगे बताऊंगा आपका। NO2 N2 पाई स्टार इसमें ट्रांजेक्शन होगा 274 नैनोमीटर पे, और मिथेनॉल हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। अब बात करते हैं हम ऑक्सोक्रोम की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। एन ऑक्सोक्रोम इज अ ग्रुप विच इटसेल्फ डज नॉट एक्ट एज ए क्रोमोफोर। ये क्रोमोफोर की तरह काम नहीं करते हैं, बट व्हेन अटैच्ड टू द क्रोमोफोर इट शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स लॉन्गर लेंथ। मतलब इनमें कोई क्रोमोफोर जैसी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये किसी क्रोमोफोर के साथ यदि अटैच हो जाते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को भी बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका OH, NH2, OR, NHR, इस तरह के ग्रुप यदि आपके किसी क्रोमोफोर से आके ऐड हो जाते हैं, और जब ये क्रोमोफोर से जाके ऐड हो जाते हैं तो क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आपको बढ़ा देंगे। यहीं से आप देख लीजिए 175 से 180, 285 तक ये लेके गए। इसको और आगे समझेंगे हम। ऑल ऑक्सोक्रोम हैव वन और मोर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी ऑक्सोक्रोम होंगे उनमें एक लोन पेयर रहेगी, एक या एक से अधिक लोन पेयर रहेगी। इफ एन ऑक्सोक्रोम इज अटैच्ड टू ए क्रोमोफोर इट हेल्प्स एक्सटेंडिंग टू द कंजुगेशन बाय शेयरिंग ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सटेंड कैसे करते हैं, अब जैसे आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, आपके पास ये क्रोमोफोर है, इसमें आपने क्या देखा, NH यानी NR2, ये एक ऑक्सोक्रोम आके अटैच हो गया।
अब जो ये ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ तो इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर देखने को मिलती है। अब ये लोन पेयर का शेयर कर लेगा। अब लोन पेयर का जैसे ही शेयर करेगा तो ये खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे देगा। इससे क्या होगा, इंटेंसिटी जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट की। आपने क्रोमोफोर समझ लिया, ऑक्सोक्रोम समझ लिया। क्रोमोफोर क्या होते हैं और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। क्रोमोफोर आपके कंपाउंड को कलर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है, यूवी विजिबल रेंज को में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम की हमने बात कर ली। ये अकेले कुछ नहीं करते हैं, लगते क्रोमोफोर जैसी हैं, पर यदि क्रोमोफोर से अटैच हो जाते हैं तो जो वेवलेंथ है उसको इंक्रीज, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर देते हैं। अब बात आती है स्पेक्ट्रल शिफ्ट की। भाई स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता क्या है, तो चेंज इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपके जो पोजीशन और इंटेंसिटी है वो यदि चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट। फॉर आइसोलेटेड क्रोमोफोर ग्रुप सच एज C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इस तरह का आपके पास एक क्रोमोफोर ग्रुप है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन फार अल्ट्रावायलेट रीजन विच कैन नॉट बी इजीली स्टडी। अब ये फार अल्ट्रावायलेट रीजन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है तो स्टडी हम ठीक से नहीं कर सकते। बट द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट वे बाय सम स्ट्रक्चरल चेंज इन द सॉल्वेंट एज गिवन बिलो। अब क्या हो सकता है, हम यदि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लें या कोई सॉल्वेंट हमारे पास है उसको चेंज कर लें तो जो आपका इंटेंसिटी आ रही है वो आप ठीक से इसको देख सकते हैं। तो चार तरह के हमने स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखी है। पहला होता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसी को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। सपोज करो ये वेवलेंथ इस तरह आपकी बढ़ रही है तो यहां पर पीक आ रहा है, तो जब बेथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करेंगे तो ये पीक इधर आ जाएगा, यहां आ गया, तो क्या हुआ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ इसने क्या शिफ्ट कर दिया, आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का जो ग्राफ आ रहा है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो गया, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। दो कारण से होता है, या तो कुछ ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है OH NH2 जो हमने ऑक्सोक्रोम अभी बात करी थी कि ऑक्सोक्रोम होते क्या है, तो ऑक्सोक्रोम यदि आपके इसमें अटैच है तो जो पीक आना चाहिए वो पीक कहां शिफ्ट हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, इसी को रेड शिफ्ट बोलते हैं। या फिर आपने सॉल्वेंट चेंज कर लिया। बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन इन अ मॉलिक्यूल। यदि ऐसा हो गया कि आपके पास एक या दो से अधिक क्रोमोफोर आ गए तो भी आपका बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, तो भी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इथाइलिन शोज अ P2 pi स्टार, है ना, ट्रांजिशन एट 170 नैनोमीटर वेयर एज 1,3 ब्यूटाडाइन वेयर 2 डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन सोज लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर। ये 170 पे लैम्डा मैक्स देता है, मैं इसको आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूं। यहां पर क्या हुआ, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, यदि आपका ग्राफ यहां से यहां शिफ्ट हो गया, पीक यहां पर आई तो यहां पे 200 नैनोमीटर है और सपोज करो यहाँ 300 नैनोमीटर पे पीक आई तो आपका बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। बेथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं हम इथाइलिन। इथाइलिन में क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है, इस एक डबल बॉन्ड के कारण इसकी पीक आ रही है 170 नैनोमीटर पर। 1,3 ब्यूटाडाइन 1 2 3 फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण इसकी पीक कहां चली जाएगी, 217 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो शिफ्ट किधर कर दिया इसने, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अब बात कर ले हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसी को हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इट इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ये आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, यहां पर 200 नैनोमीटर है, सपोज एक एग्जांपल है, और इसको 150 पे ले गया, यहां पर पीक आ गई, तो क्या हो गया, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के कारण भी क्या है, दो है, एक तो कंजुगेशन रिमूवल हो गया, जैसे हमने डबल बॉन्ड यहां पर देखा था इथाइलिन में, और 1,3 ब्यूटाडाइन में यदि देखा तो दो डबल बॉन्ड आने के कारण कंजुगेशन हुआ, इसके कारण क्या हुआ,
जो आपकी पीक है वो शिफ्ट हो गई लॉन्गर वेवलेंथ पे। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, कंजुगेशन को रिमूव कर दिया। अब जब से कंजुगेशन रिमूव हुआ या OH ऐसे ग्रुप आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप या NH2 ग्रुप ये रिमूव हो गए तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। या फिर हमने क्या करा, सॉल्वेंट चेंज कर लिया। अब एनिलीन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इथेनॉल में हमने एनिलीन को डिसॉल्व किया, इसका लेमड़ा मैक्स कितना आएगा, 230 नैनोमीटर पे ये अपना लेमड़ा मैक्स पीक देता है। पर जैसे ही हमने इसको डाइल्यूट एक्वस एसिड में डाला तो ये क्या करता है, 203 नैनोमीटर पे अपनी पीक दे देता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि आपका जो है कंजुगेशन एलिनियम क्लोराइड बना लेता है। ये आपका एनिलीन है, NH2 ग्रुप है आपके बेंजीन पे। आपके बेंजीन NH2 ग्रुप ने क्या करा, आपने एसिड में इसको जैसे ही मिलाया HCl में तो क्या करा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर शेयर करके इसने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ले लिया तो ये क्या करेगा, आपकी वेवलेंथ को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या हो गया, कंजुगेशन कम हो गया या फिर आपका सॉल्वेंट चेंज हो गया। अब बात करते हैं हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इट्स यूजुअली ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। यदि आप किसी में ऑक्सोक्रोम ऐड कर देते हैं और ऑक्सोक्रोम ऐड करने के बाद क्या होता है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, यार हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यदि हम सेकंड पोजीशन पे किसके, पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन है, पिरिडीन में सेकंड पोजीशन पे यदि मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या करेगा, आपका 262 नैनोमीटर पे हम देखेंगे तो ये क्या रहेगा, जैसे ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा लाइट, ये इसका फर्स्ट ग्राफ आ रहा था। जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन आपका इतना आ रहा था, इतना एब्जॉर्प्शन आ रहा था, लेकिन इसको बोलते हैं हम 2750 23560 तक ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, 262 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्प्शन चेक करा पिरिडीन का, तो आपका ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ। ठीक है, यदि हमने इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो ये ग्राफ आपका ऊपर की साइड से आएगा, मतलब आपका जो एब्जॉर्प्शन का वो है सर, वो एरिया अंडर कर्व वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पेथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ, ये पीक इधर आ गई, हिप्सोक्रोमिक में इधर आ गई, और हाइपरक्रोमिक में क्या हुआ, पीक यहां थी तो पीक ऊपर आ गई, मतलब एरिया आपका बढ़ गया क्रोमोफोर ऐड करने के बाद। इसी तरह यदि हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करेंगे तो नाम से ही आपको मालूम है कि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हुआ तो आपने क्या करा, बाइफिनाइल या इसी को हम बोलते हैं डाइफिनाइल, 2 फिनाइल के ग्रुप है, इसमें हमने क्या करा, 2 मिथाइल बाइफिनाइल, 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करा। जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऐड करा तो इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, जैसे पीक यहां थी तो ये पीक क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो गई मतलब कि एरिया है जो आपका कवर है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो कम हो गई, जो एरिया है वो कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। रेफरेंस की बात करें तो गुरदीप आर चटवाल में और गूगल से मैंने लिया है। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। आगे हम बात करेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।